गुड आफ्टरनून सर, मेरा नाम शिखा पांडे है और मैं यहीं कौर सिटी से हूँ। सर मेरा क्वेश्चन है कि पढ़ाई तो सभी करते हैं, मतलब हम भी पढ़ते हैं, बट पढ़ाई के साथ साथ जैसे एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ होती है लाइक डांस, सिंगिंग, ये सब बैलेंस नहीं हो पाती एज 11 ग्रेडर नाउ। और सबको स्ट्रीम्स लेनी होती है, मैंने भी स्ट्रीम ले रखी है, उसके अकॉर्डिंग प्रिपरेशंस भी कर रही हूँ। बट द थिंग इज़ कि मैं जो मुझे पसंद है मैं वो कर नहीं पा रही हूँ, तो उसको कैसे बैलेंस कर सकते हैं? Okay, this is a question which belongs to the life and living of every student. हर बच्चे को इस प्रॉब्लम को फेस करना पड़ता है कि कोर्स का प्रेशर, कोर्स का बर्डन इतना ज़्यादा होता है कि जो इंट्रिंसिक रिक्वायरमेंट है बच्चे की, किसी को डांस, आर्ट, म्यूजिक, जो भी पसंद है, अपनी हॉबी नहीं परसू कर पाता है या अन्य सारी चीजें जो जिंदगी में उसके लिए बहुत जरूरी है उनकी तरफ ध्यान नहीं दे पाता। वास्तव में 2-3 चीजें आपको मैं बहुत स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि समय सबके पास उतना ही है। जितना समय टाटा, बिरला, अंबानी, अदानीज के पास है उतना ही ठेले वाले के पास है, उतना ही दुकानदार के पास है, सबके पास समय है। We don't know the art of management of our time. और आपसे हृदय खोलकर कहना चाहता हूँ, we have never time to think about prioritizing our life. हमारी जिंदगी की प्रायोरिटी क्या है? हम सुबह सोकर उठते हैं तो कभी नहीं सोचते कि आज का जो पूरा दिन मिला है मुझे, इस पूरे दिन को मैं कैसे बिताऊंगा। Nobody has time to think of it. प्रातः काल सोकर उठकर सीधे प्लान करिए कि हमें प्रायोरिटीज मेरी क्या है। ये 1 2 3 4 4 प्रायोरिटी आप फिक्स कर लें और उस 4 पर स्ट्रिक्टली अडहियर करें। मैं कहता हूं एक बार आप 2 बार 3 बार अगर आदत डाल लेंगे तो जो एसेंशियल्स ऑफ लाइफ है उन पर आपका ध्यान जाने लगेगा। होता क्या है, जो नॉन एसेंशियल एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ हैं उसी पर हमारा ध्यान, हम उन्हीं में लग जाते हैं और जो एसेंशियल वर्क है वो छूट जाता है। प्रातः काल सोकर उठते ही जो अपने दिन की प्रायोरिटी फिक्स कर लेते हैं वह एसेंशियल कार्य को अवश्य संपादित कर लेते हैं, नॉन एसेंशियल में अपनी ऊर्जा नहीं जाने देते हैं। यही आप सबके लिए मेरा सुझाव है। सभी बच्चों को सवेरे तय कर लेना चाहिए सोकर उठते ही, that moment you are quite fresh and your intelligence is working at the most, at the maximum. That time decide what you have to do the whole day and decide the priorities जो ज्यादा महत्वपूर्ण है। और आप इतना ही कर लेते हैं तो बहुत बड़ा काम हो जाएगा। और जब आप ये डिसाइड करने लगेंगे तो इंट्रिंसिक रिक्वायरमेंट जो है आपकी, जो आप करना चाहते हैं दिल से, रोए रोए से, वो अपने आप उस टू डू लिस्ट में प्रायोरिटी पा जाएगी, स्थान पा जाएगी, उसको आप इग्नोर नहीं कर पाएंगे। थैंक यू एनफ फॉर दिस क्वेश्चन।